मरीज होने से की किडनी निकाल दी है, निकालो भाई नीचे। कंपाउंडरों ने मरीज की किडनी निकाल दी और ये यहाँ पर आप देख लीजिए खाली हो गया है पूरा कंपार्टमेंट। लो जी, एक इसका अब इसका सेंसर निकलेगा O2 वाला, थोड़ा सा ऊपर ले लो तो जगह मिल जाए, थोड़ा सा पकड़ के रखो सर, है ना। ये ऑयल, ये कौन सा पाइप है? एयर फिल्टर, जो हमारा इनटेक में जाएगा। ये हमारे इनटेक में टर्बो चार्जर से, ये पटको इधर, ये टर्बो चार्जर से हवा बाहर से खींच रहा है, एयर फिल्टर से हवा खींची, हवा खींच के टर्बो चार्जर में गया। टर्बो चार्जर की जो केसिंग आती है वो क्या आ गई, इसमें शाफ्ट है वो कट गई और इसमें देखो प्ले है, देखो हाथ से उठा के देखो, देखो ये प्ले दिखाओ सर, एक मिनट इधर देखो, मैं बताता हूँ। देखो ये जो है ना प्ले, ये प्ले टर्बो चार्जर में होनी नहीं चाहिए। देखो उंगली एक एक करके चेक करो, बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। सब पूरा डीपीएफ कैसे खुला? सर कैसे लगा? हाँ जी सर। अब डरोगे तो नहीं BS6 से? नहीं सर बिल्कुल। हाँ सर, BS6 में कुछ नहीं है। लो सर, अब BS6 में कुछ नहीं बाकी है। अब जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। आपने खोला सामने, मतलब मैंने खुलवाया था लेकिन करा आपने? हमने करा था। कोई ऐसा नहीं अकेले हम लोग को मिस्त्री बुलाया बाहर से या किसी, ऐसा बात नहीं है, सब हम लोग किए हैं, सब इधर ही हुआ है। गाड़ी आपके सामने स्टार्ट हुई है? स्टार्ट हो गई। ये देखो थ्रोटल बॉडी की हालत देखो और थ्रोटल बॉडी के आगे हालत देखो। ये इनटेक आ गया, गाड़ी क्या करेगी बेचारी। धीरे-धीरे आ रहा, धीरे-धीरे आ रहा। ऊपर का पानी नीचे, ऊपर पानी वो लग रहा है आपको, आ नहीं रहा वो इतना। गाड़ी का धुआं कैसे निकलेगा बताओ आप। ये तो प्रेशर में, उसमें तो प्रेशर भी नहीं निकलेगा आपका इंटरकूलर में से। ये देखो, जो थ्रोटल बॉडी हमारी क्लीन होनी चाहिए थी उसमें ये हालत है। अब TPMS सेंसर क्या सेंस करेगा, या आपका MEF सेंसर क्या सेंस करेगा, या आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर क्या सेंसर करेगा चेक। तो ये सारे सेंसर्स को, इनलेट को किससे करना है? W40 से साफ करना है, जो इंजन के अंदर प्रॉपर सिग्नल जाए। तो BS6 गाड़ी आएगी, DPF क्लीन हो, कितने रुपए लोगे इस प्रोसेस के आप? सर कम से कम भी 10 से 15 हज़ार। 10-15 हज़ार, क्योंकि अगर उसको 1.5 लाख का DPF डालने से अच्छा आप उसको क्लीन करके जी उसको ठीक कर देंगे। खोलना सीखा पूरा DPF कैसे खुला? सर कैसे लगा? हाँ जी सर। अब डरोगे तो नहीं BS6 से? नहीं सर बिल्कुल। हाँ सर, BS6 में कुछ नहीं है। लो सर, अब BS6 में कुछ नहीं बाकी है। अब जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। आपने खोला सामने, मतलब मैंने खुलवाया था लेकिन करा आपने? हमने करा था। कोई ऐसा नहीं अकेले हम लोग को मिस्त्री बुलाया बाहर से या किसी, ऐसा बात नहीं है, सब हम लोग किए हैं, सब इधर ही हुआ है। गाड़ी आपके सामने स्टार्ट हुई है? स्टार्ट हो गई। सिर्फ टर्बो का इसमें दिक्कत है, वो भी चेंज हो जाएगा। ला देंगे हम नया, तो जो धुआं आ रहा है जो एग्जॉस्ट, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। आप सर सेटिस्फाइड सर? गाड़ी से अब डरेंगे तो नहीं BS6 से? नहीं सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। होगी सर। वेलकम बैक। आज हम लोग जो आपको लाए थे BS6 बोलेरो, तो वो दिखाने के लिए नहीं है, वो ट्रेनिंग के लिए है। आज हम लोग आपको BS6 बोलेरो का DPF क्लीनिंग प्रोसेस बताने वाले हैं। DPF को कैसे क्लीन करें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने रीजनरेशन करने की कोशिश की। सूट मास इसका 102 आया है, 50 से 60 तक सूट मास उसके अंदर रहता है, 50 के अंदर। तो DPF का यूरिया रीजनरेशन की संभावना है कि वो हो जाए, लेकिन 1% अगर आपने बैड ऑयल यूज़ किया है, कोई डीजल में मट्टी का तेल यूज़ करके किसी गाँव में आपने गाड़ी चला दी, तो क्या पता 50 में भी रीजनरेशन ना हो। लेकिन 50-60 से अंदर अगर रहेगा तो आप स्कैनर से रीजनरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका सूट मास आ रहा है 102। तो आज हम अपनी BS6 बोलेरो जो हमारी गाड़ी है, जो नई हम लोग स्टूडेंट के लिए लाए हैं, उसका आज पूरा DPF का क्लीनिंग प्रोसेस हम लोग आपको बताने वाले हैं 2 बैच के संग। आइए वीडियो में पूरा बने रहिए। टर्बो चार्ज, इंजन का जो टर्बो चार्जर में ऑयल जा रहा है, तो वो जो शाफ्ट है उससे एग्जॉस्ट में भी जा रहा है और इनटेक में भी जा रहा है। इनटेक से बाहर से हवा खींच रहा है, हवा खींच के इसका जो इनटेक का एग्जॉस्ट वाला पार्ट है, जो इनटेक मतलब इनटेक टर्बो चार्जर से इंटरकूलर में जो जाएगा पाइप, इसमें भी आपको आधे लीटर ऑयल भरा हुआ मिलेगा। जो इंटरकूलर तक जाएगा, इंटरकूलर में आधे लीटर ऑयल निकाल लेना आप नाप के। सर ये सामने खोलने पड़ेंगे? नहीं, इंटरकूलर खोलना है बस। तो इंटरकूलर इसके नीचे है, भी देखते हैं। चलो स्टार्टिंग तो होने दो। पेचकस लेके आ गया, ये है ना? हाँ ये नया दो। 10 की टीवी तो चाहिए।
10 की दे दो बस। ये ऑयल, ये कौन सा पाइप है? एयर फिल्टर जो हमारा इनटेक में जाएगा, ये हमारे इनटेक में टर्बो चार्जर से, ये पटको इधर, ये टर्बो चार्जर से हवा बाहर से खींच रहा है, एयर फिल्टर से हवा खींच के टर्बो चार्जर में गया। टर्बो चार्जर की जो केसिंग आती है वो क्या आ गई, इसमें शाफ्ट है वो कट गई, और इसमें देखो प्ले है, देखो हाथ से उठा के देखो ये प्ले दिखाओ सर, एक मिनट इधर देखो, मैं बताता हूँ। देखो ये जो है ना प्ले, ये प्ले टर्बो चार्जर में होनी नहीं चाहिए। देखो उंगली एक एक करके चेक करो, बिल्कुल ही प्ले नहीं होनी चाहिए। सब लोग देखो, ये प्ले है तो इसका मतलब टर्बो चार्जर क्या है, खत्म है। ये देखो सर, ठीक है। हाँ, ये इसको खोलेंगे अभी सर। ये प्ले बहुत माइनर सा होना चाहिए, बहुत माइनर, बाल बराबर कि खाली वो घूमे टर्बो चार्जर हमारा निकलेगा आपका इंटरकूलर में से। ये देखो, जो थ्रॉटल बॉडी हमारी क्लीन होनी चाहिए थी, उसमें ये हालत है। अब टीपीएमएस सेंसर क्या सेंस करेगा, या आपका मैफ सेंसर क्या सेंस करेगा, या आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर क्या सेंसर करेगा चेक। तो ये सारे सेंसर्स को, इनलेट को किससे करना है, W40 से साफ करना है, जो इंजन के अंदर प्रॉपर सिग्नल जाए। नहीं होगा, इंजन सब ऊपर चकाचक कर दिया, नया ऑयल डाल दिया, गाड़ी के अपने सर्विस कर दी, फिल्टर कर दिया, और इंजन के अंदर सब जा रही है गंदगी। तो इंजन काम क्या करेगा बेचारा, BS6 या BS4, ये हालत है। ठीक है सर, तो अब खोलते हैं हम लोग इसका थ्रोटल बॉडी वाला पार्ट भी। ये देखो सर, ये सब पार्ट आता है मेजर सर्विस के अंदर, मेजर सर्विस के अंदर आता है। 10-11 का पाना लाए हो, या टी, या पाना टी है 10-11 लाओ। 10 की टी। DPF ही कर देता है, जो कर देता है, मतलब जितना तेल गया वो DPF के अंदर ही रुक गया, और उसको DPF को चोक कर दिया। ये देखो थ्रोटल बॉडी की हालत देखो, और थ्रोटल बॉडी के आगे की हालत देखो। ये इनटेक आ गया। गाड़ी क्या करेगी बेचारी। देखो भाई, ये हमारा इसका फेफड़ा खोल दिया है सब, जो इंजन के अंदर टर्बोचार्जर से जाता है, फेफड़ा इसको ठंडा करता है। जैसे हमारे घरों में एसी काम करता है, ऐसे ही ये हमारी हवा जाने वाली को, हवा को टाइट करता, ठंडा करता है। लेकिन कंडीशन इसकी है, हवा तो क्या ठंडा हो, ये खुद ही साला ऑयल से भीगा हुआ है। चलो इसको निकलने देते हैं साहब, इस पे ऐसे कुछ। तो फेफड़ा खोल लिया साहब, आगे चलते हैं, आइए। अब खोलेंगे साहब इसके हम लोग DPF 10 नंबर का चाबी दो साहब, और इसके हम लोग अब इसका सेंसर, नोजल खोलेंगे, यूरिया नोजल साहब। 10 नंबर की टी दो साहब, ये पड़ी 8 नंबर की, 10 की दो। इससे साहब होता है यूरिया स्प्रे, ये जितनी BS6 में सब में मिलेगा, सब में मिलेगा साहब, जो जिनमें यूरिया डलता है। हाँ, यूरिया इंजेक्टर बोल सकते हैं। यूरिया इंजेक्टर। पूरे खोल लेते हैं, नहीं मान रहा है तो वहां से क्या होना चाहिए साहब, ये वाइट होना चाहिए। लेकिन ये दिखाओ सर, यहाँ से दिखाओ, इसकी आतड़ी वातड़ी सब आगे दिखाओ सर। यहाँ से जो ये होना चाहिए था वाइट, यूरिया जाना चाहिए था। अभी क्या आ रहा है सब, कार्बन और ऑयल आ रहा है। ऑयल ने इसको भी नहीं छोड़ा, कार्बन होता तो कीचड़ नहीं आती, लेकिन ये ऑयल है। यूरिया अंदर जाना चाहिए, लेकिन यूरिया अंदर जाने की जगह उल्टा बाहर आ रहा है। ये यहाँ से निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं साहब, खोजबीन चालू रहेगी हमारी। अब साहब इसमें 2 तो लगते हैं, टेम्परेचर सेंसर, 2 लगते हैं O2 सेंसर। खोलने साहब इसको, 19 का पन्ना लो, 18-19 का साहब ये लग जाएगा, ठीक है। कभी भी चाबी में लॉक लगाना है तो चाबी पे जोर नहीं लगाना, चाबी पे ये दिमाग लगा के इसको खोल लो, प्यार से खुलेगा। कैसे? प्यार से साहब। ये इसका सेंसर है, ये सब सेंसर है। ये देखो, ये जो हमारा यहाँ ऐसा ब्लैक नहीं होना चाहिए,
साफ होना चाहिए। ये क्लीन होना चाहिए, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड और बीवी को चमका के रखते हैं ना, वैसे ये चमकता रहना चाहिए साहब। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। ये और टेम्परेचर सेंसर कह रहे हो ना आप? हाँ सर, टेम्परेचर सेंसर हमेशा क्या रहेगा, पीतल का इसका वो आएगा मटेरियल। किसका आएगा साहब? पीतल। नहीं आ रहा था तो इसको साहब थूक से कुछ जीभ ला के चाट के देखो, पीतल का टेस्ट आएगा। तो ये सेंसर किसका रहेगा साहब? पीतल का। ये सर हमने खोला दूसरा। एक लगता है इनपुट पे, एक लगता है साहब आउटपुट पे, कि जब टर्बोचार्जर हवा जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है और एग्जॉस्ट पे कितना है। ये भी देखो, इसमें क्या आ रहा है साहब? इसमें ऑयल आ रहा है साहब। अब ये क्या टेम्परेचर नापेगा साहब जब ऑयल आ रहा है इस पे? तो ये सरफेस के, जब तक ये सरफेस पे नहीं रहेगा, इसकी सरफेस जो है पीतल की, ये ऑयल कार्बन से चिपकी हुई है, तो एग्जैक्टली जो उसकी सरफेस गर्म होनी चाहिए थी, ऑयल के थ्रू हो रही है, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं मापेगा, रीडिंग ये प्रॉपर नहीं देगा। इसको बता दो साहब। ये साहब इसमें 19 का लगेगा साहब, जो मैं बता रहा था आपको अभी। आपने सुनी नहीं मेरी बात, आप हल्के में ले गए। चलो 19 की भी चाबी तैयार है इसका साहब। क्या नाम है सर सेंसर का जो आप खोलोगे? दो सर इसमें O2 सेंसर, दो इसमें टेम्परेचर सेंसर सर। टेम्परेचर तो ऊपर था। हाँ, ये O2 है। ऊपर की फिटिंग तो सर हम लोगों ने निकाल दी है। ऊपर का यूरिया जो कसा होता है, टेम्परेचर सेंसर जो लग रहे हैं, टर्बोचार्जर है, आपका ये सारा सामान है, इंटरकूलर, वो तो हमने लगा दिया है। अब DPF जो नीचे से टाइट रहता है, नीचे से मतलब साइलेंसर में जाते टाइट दिखाता हूँ, आइए सर। ये जो अपना यूरिया का जो है, तो यहाँ पर नीचे साइलेंसर में रहता है टच। दिखाओ सर, मैं दिखाता हूँ, लाओ। ये रहा सर, ये DPF है। ये जो DPF आ रहा है आपका ऊपर से, ये DPF आके यहाँ पर ये टाइट हो रहा है, और यहाँ पर इसका ये यूरिया पंप है, सॉरी यूरिया पंप इसमें लग रहा है, डोजर यूनिट। ये यूरिया का टैंक है, ये हमारे डीजल का टैंक है जी, ये वाला। ये डीजल टैंक आ गया हमारा, और ये हमारा यूरिया का टैंक आ गया जी, ये वाला। इसके दोनों कनेक्शन अलग है। प्लास्टिक वाला देख रहे हो, तो ये वाला जो इसका यूरिया डालने का है जी, एक ये वाला, इसमें से जाएगा यूरिया। ये इसका पाइप आ रहा है यूरिया का, ये पूरा पाइप कहाँ जा रहा है? इसमें। और ये जो है साहब इधर, ये अपना डीजल डालने के लिए जो पाइप है, ये जो पाइप है वो पाइप जा रहा है उसके लिए, ये रहा जी। तो एक इसमें डीजल के लिए और यूरिया के लिए दोनों अलग अलग टैंक्स तो सब में रहते हैं, लेकिन इसमें यूरिया और डीजल डालने का कपलर भी अलग से दिया हुआ है। ये पूरा आपका नीचे BS6 बोलेरो का लेआउट है, वो सामने DPF है। इसको हम लोग साइलेंसर में लगा हुआ है, इसको हम लोग खोल रहे हैं लूज करके। तो हमारे पूरी फौज लगी हुई है BS6 में ऑपरेशन करने, और इस फौज को देखते हैं कितनी देर में ये DPF को साइलेंसर से अलग कर देगी। वीडियो पूरा देखते रहें जी। हैं? एक लग रहा है सर इधर यार, एक और लग रहा है यहाँ इधर लगा। हाँ, एक खोला था ना, उसके बगल में लग रहा है एक और। उठानी पड़ेगी। नहीं ऐसे ही आ जाएगा। लाओ साहब, 12 12 12 12 12 ही लगाओ। 13 है। सॉरी एक्सपीरियंस कम है तेरे को अभी। सर आपने दिया था वैसे मैंने हाथ में रखा, मुझे लगा 12 लगा हुआ था। हाँ जी सर, DPF आगे निकल रहा है लेकिन आने से मना कर रहा है, लेकिन हमने पूरा इसका घूंघट हटा दिया, पूरा बम्पर हटा दिया है, बोनट। अब कैसे नहीं आएगा ये? तो सिद्धार्थ जी और इनकी पूरे स्टूडेंट कंपाउंडर्स लगे हुए हैं डॉक्टर बनने के लिए। जल्दी ये भी डॉक्टर बनेंगे। अभी नर्स है हमारे। नर्स और कंपाउंडर है फिलहाल, ये भी सब डॉक्टर बनेंगे और यूरिया को क्लीन करेंगे, और मेरी तरह कपड़े काले करके 20-20 रुपये कमाएंगे सिर्फ एक यूरिया क्लीन करने से। ये भूल जाएंगे इंजन रिपेयर करना, सब करना, और यूरिया के एक्सपर्ट बन जाएंगे। बोला एक दिन में 2 यूरिया क्लीन कर दो, 40,000 रुपये कमाओ। लो जी, एक इसका अब इसका सेंसर निकलेगा O2 वाला, थोड़ा सा ऊपर ले लो तो जगह मिल जाए। थोड़ा सा पकड़ के रखो सर, है ना? मैं खोलता हूँ इसका, ये खोलता हूँ मैं इसका। 2 पाइप दोनों निकलेंगे। मरीजों ने इसकी किडनी निकाल दी है, निकालो भाई नीचे। कंपाउंडरों ने मरीज की किडनी निकाल दी, और ये यहाँ पर आप देख लीजिए खाली हो गया है पूरा कंपार्टमेंट। ये एक जिसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जो एज इट इज हमारा रहता है। ये हमारा टर्बो चार्जर है, ये हमारा एज इट इज हमारा 3 सिलेंडर इंजन है, CRDI है। ये हमारा वैक्यूम पंप लग रहा है, ये इधर देखोगे तो ये वैक्यूम पंप है। ये वाला जो इसके लिए अपना वैक्यूम पंप आ रहा है,
ये लो प्रेशर पंप है जो पीछे से टैंक में से डीजल खींच रहा है, और ये डीजल खींच के हाई प्रेशर में भेज रहा है। इसमें ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर जा रहा है हमारा CRDI में, और CRDI हमारा जा रहा है इंजेक्टर में। अब आइए साहब, ये साहब देखो, ये देखो साहब, ये जो जाली है साहब, ये पारदर्शी होनी चाहिए। ये पूरी ये जाली है, ये पूरी पारदर्शी, पूरी चौकड है। ये क्लीन होना चाहिए आपका जुगाड़। ये क्लीन होके मतलब यहाँ से ये आप इसमें डीजल पेट्रोल कुछ भी डालोगे हवा, तो यहाँ से क्लीन होके पूरा की पूरा ये आना चाहिए। इस टाइम पे चोक्ड पड़ा है। डीजल लाओ पहले तो सर, इसको डीजल ला के पहले हमको गलाना है। भगवान सर को बोला, भगवान सर, भगवान सर, भगवान, धीरे-धीरे आ रहा, धीरे-धीरे आ रहा। ऊपर का पानी नीचे, ऊपर पानी लग रहा है आपको, आ नहीं रहा वो इतना। गाड़ी का धुआं कैसे निकलेगा बताओ आप। ये तो प्रेशर में, उसमें तो प्रेशर भी नहीं इतना। तो आज सर हम लोग ने कल जो आपको बताया था DPF जो गंदगी निकल रही थी, ऑयल निकल रहा था, गंदगी पूरी, DPF हम लोगों ने क्लीन कर दिया। अब क्या प्रोसेस है, कुछ तो हम लोगों को हाइड करना पड़ेगा, तभी तो आप ट्रेनिंग करने आओगे। तो DPF कैसे क्लीन किया है, कैसे क्लीन नहीं किया, वो सब हम लोगों ने क्लीन कर लिया। इंटरकूलर था क्लीन किया, थ्रोटल बॉडी क्लीन करी, इसकी जितनी भी पाइपलाइन थी वो सब क्लीन करी, क्योंकि टर्बो इसका ऑयल उठा रहा था, इसलिए टर्बो पूरा ऑयल इंटरकूलर में भेज रहा था। इंटरकूलर से हमारा जो बूस्ट प्रेशर सेंसर, उसमें ऑयल आ गया, बूस्ट प्रेशर से थ्रोटल बॉडी से इनलेट मैनिफोल्ड पूरा ऑयल का भीगा हुआ था। तो इसलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको लगाना, DPF को लगाना, दिखाते हैं कैसे प्रोसेस चल रहा है। आइए हटना। वेलकम बैक। तो फाइनली गाड़ी हम लोगों ने BS से जो गाड़ी थी वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये अभी जो धुआं निकल रहा है किसका है, जो टर्बो जो जा रहा है, टर्बो की जो ब्लेड टूटी हुई थी, वो टर्बो की ब्लेड से कहाँ जा रहा है, वो इनलेट मैनिफोल्ड में। तो टर्बो हम लोगों को केसिंग चेंज करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। बाकी DPF की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो इसकी लाइन खुल गई और धुआं इसका बाहर जा रहा है। प्रोसेस समझ में आया भाई साहब? 3 लोग ही हैं ओल्ड बैच में, तो DPF क्लीन वाले। तो ये था आज हमारा पूरा प्रोसेस। वीडियो को हम लोगों ने 2 दिन पहले गाड़ी को खोला था, DPF इसमें निकाला था, सूट मास 102 था, DPF को क्लीन किया। पहले हम लोगों ने डीजल से किया था, फिर पेट्रोल से किया था, फिर कल रात को हम लोगों ने फिर पानी डाला, फिर कल रात को केमिकल डाल के पूरी रात छोड़ा, आज सुबह करके हम लोगों ने लगाया। उसके साथ साथ इंटरकूलर क्लीन किया। आपकी जो थ्रोटल बॉडी है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, इन लोगों ने अपने हाथ से क्लीन करी, और रिजल्ट आपके सामने है। गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट है। बस टर्बो वाली एक प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग नया डालेंगे। टर्बो से जो ऑयल जा रहा है उससे वो धुआं जो दिख रहा है वो उसका है, लेकिन टर्बो भी हम लोग इसमें नहीं डाल देंगे। लेकिन मेन इशू था कि DPF तो क्लीन कैसे करें, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी, पूरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड चोक था, वो आपने ये लोगों ने किया है और रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा वीडियो था BSS गाड़ी का DPF क्लीन करने का प्रोसेस, सारे सेंसर, टेम्परेचर, O2, आपका इंजेक्टर DPF का आपके सामने खुला, देखा। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। हम लोग थे निमेश बाबा और ये सब भाई लोग। तो सर कैसा लगा DPF खोल के? सर सारा खोल के हमने साफ कर दिया। तो BSS गाड़ी आएगी, DPF क्लीन हो, कितने रुपए लोगे इस प्रोसेस के आप? सर कम से कम भी 10 से 15 हज़ार। 15,000, क्योंकि अगर उसको 1.5 लाख का DPF डालने से अच्छा आप उसको क्लीन करके जी उसको ठीक कर देंगे। खोलना सीखा पूरा DPF कैसे खोला? यस सर। कैसे लगा? हाँ जी सर। अब डरोगे तो नहीं BSS नहीं से? नहीं सर बिल्कुल हाँ सर। कुछ नहीं है। लो सर, अभी BS6 में कुछ नहीं बाकी है। अब जो तो भी होगा वो हम DPF लोग वगैरह कर सब आपने लेंगे। खोला सामने? हाँ, मतलब पूरा मैंने सामने। खुलवाया था, लेकिन करा आपने? हमने करा था। कोई ऐसा नहीं अकेले हम लोग कोई मिस्त्री नहीं बुलाया नहीं बाहर से या किसी नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब हम लोग किए हैं। सब इधर ही हुआ है। गाड़ी आपके सामने स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हो गई, सिर्फ टर्बो का इसमें दिक्कत है, वो भी चेंज टर्बो हो भी ला जाएगा। देंगे हम नया, तो जो धुआं आ रहा है जो एग्जॉस्ट वो बिल्कुल बंद हो वो भी जाएगा। चेंज हो जाएगा। आप सर सेटिस्फाई? BSS गाड़ी से अब डरेंगे तो नहीं BSS से? नहीं सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। DPF का काम मेरा कंप्लीट। थैंक यू सर।